प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। एक बार फिर से आपके सम्मुख परमेश्वर ने मुझे मौका दिया कि मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत होने पाऊँ। उसके लिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आज मैं आपके सामने एक स्टोरी के साथ, एक कहानी के साथ यहाँ पे प्रस्तुत हुई हूँ और उसी के अंदर आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और स्टोरी इस तरह से है कि एक एक जगह की बात है जहाँ का एक राजा जो होता है, और वो राजा जो है वो अपने अपने बेटे की शादी करवाना चाहता है। और जब वो अपने बेटे से पूछता है कि हम चाहते हैं कि हम तुम्हारी शादी कर दें और उसके लिए हम एक योग्य आपके लिए एक योग्य स्त्री हम लाना चाहते हैं। तो वो लड़का बोलता है कि पिताजी, ये काम आप मुझे सौंप दीजिए, क्योंकि मैं खुद चाहता हूँ कि एक स्त्री को, इस ऐसी स्त्री जो मेरे लिए उपयोगी हो, जो मेरे लिए हो, और मेरी कुछ इच्छाएं हैं, मैं उसके इस अनुसार करना चाहता हूँ। तो राजा ने उसको आज्ञा दे दी कि ठीक है बेटा, तुम जैसा तुम चाहो तुम वैसा करो। तो जो राजकुमार होता है, वो राजकुमार जो है अपने दरबार में आके और एक अनाउंसमेंट करवाता है अपने जो भी उनके साथ जो मंत्री वगैरह होते हैं उनको बोलता है कि ऐसा अनाउंसमेंट करो कि जो पूरे गांव, पूरे शहर, जो भी आस पड़ोस के जितने भी हैं, जहाँ पे वो रहते थे, उसके आस पड़ोस के शहर में भी जितनी भी सुंदर और कंवारी स्त्री, जितनी भी कंवारी लड़कियां हैं वो राज दरबार में पेश हों। तो इस तरह से ये हुआ। तो जब सभी लड़कियों के लिए बोला गया कि जितनी भी कुंवारी लड़कियां हैं, इस एज की हों, वो वहाँ पे प्रस्तुत हों, तो वो सारी लड़कियां जो है वहाँ पे एकत्रित हुई। तो उन लड़कियों में से एक लड़की जो है वो बहुत गरीब है, और ये जो लड़की है गरीब होने के साथ साथ इतनी ज़्यादा देखने में सुंदर भी नहीं है। ठीक है, तो ये इतनी ज़्यादा सुंदर नहीं थी। सोचती है कि मैं क्या करूँगी राजमहल में जाके, और क्योंकि मुझे पता है कि राजकुमार के लिए मैं परफेक्ट नहीं हूँ और मुझ में बहुत सारी कमियां हैं, तो मैं कैसे उस कमी के साथ में वहाँ जाऊँ। लेकिन फिर भी उसके लोगों ने समझा कि क्या है, देख तुझे पता तो है कि वो तुम उसके लायक नहीं हो, तो तुम वैसे भी सिलेक्शन तो तुम्हारा होने वाला नहीं है वहाँ पे, और वो भी एक राजकुमार की पत्नी के लिए। तो तुम ऐसा करो, एक बार जाके तो देखो। तो उसने ऐसे कहने से उसने सोचा कि चलो मैं जाके तो देखती हूँ कि होता क्या है, कम से कम इसी बहाने से मुझे देखने को तो मिलेगा। तो इस तरह से वो भी जब दरबार में जाती है, और वहाँ पे जब राजकुमार खड़े होते हैं और वो बोलते हैं कि अब सबके लिए मैं कुछ चीज़ देता हूँ और ये चीज़ आप अपने पास में रखेंगे, तो सबके लिए कुछ ना कुछ लाया गया। तो सब राजकुमारियाँ बहुत खुश हो गई कि बहुत अच्छा है, क्योंकि वो सब राजकुमारियाँ थी, जो भी थी उनमें से मोस्टली राजकुमारियाँ थी, जो कि बहुत सुंदर थी देखने में, और अच्छे परिवार से थी, अच्छे घर से थी, है ना। और उनका जो कहते हैं ना कि पुरखाओं से वो राजघराने से बिलोंग करती थी, इस तरह से। तो कहने का मतलब है कि वो एक बेचारी गरीब सी लड़की, बहुत सहमी सी, और वहाँ पे कोने में जाके बैठी हुई थी, और वो सब लड़कियां जो थी वो सामने थी। और जब राजकुमार ने वो भेंट सबको दी, तो उस लड़की को भी एक भेंट दी गई और बोला ये चीज़ मैं आपको देता हूँ, इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, कुछ गमले हैं, वो गमले हमने आपको दिए हैं, और एक हाथ में आपको कुछ बीज दिए हैं। ठीक है ना, आपको करना कुछ नहीं है, इन गमलों में इस बीज को डालना है, उसका ध्यान रखना है, और फिर तुम्हें उनको एक तारीख दी गई कि इस तारीख में तुम्हें वापस आना है, ताकि तुम्हारे सबके गमले हम लोग देखेंगे कि इसका पौधा ज़्यादा अच्छे तरह से ग्रो हुआ है। बस इतनी सी बात थी। तो सब राजकुमारियाँ बहुत खुश हो गई और उन्होंने बोला अच्छा है, हमारे पास में एक मौका, और इतना सरल मौका हमारे पास में है कि हम लोग वैसे भी हम लोग क्या हमें अच्छे परिवार से बिलोंग करते, तो हम कैसे भी इसको ग्रो तो करवा ही लेंगे, डोंट वरी। और सबके सब चले गए। पर ये जो गरीब लड़की थी, जो कि बहुत अपने आप को निराशा में फील करती थी, वो उसको लगता था कि मैं किसी बात के लिए योग्य नहीं हूँ, और अपनी कमियों के साथ में उसको, और लेकिन उसको अपनी कमियां सारी पता थी कि मैं इस लायक हूँ, लेकिन फिर भी चलो मैं कोशिश तो करती हूँ। उसने सोचा एक कोशिश करती हूँ कि कुछ नहीं तो गमला मैं अपनी तरफ से मगर पूरी कोशिश करूँगी। उसका ये था, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी। गमले को लेके जाती है घर पे,
और उसको जो बीज उगाने से पहले उसको किस तरह से, जो गमले में मिट्टी थी कौन सी मिट्टी डालनी है, उसने वो पूरा देखा कि हाँ इसके अंदर इस गमले में ये मिट्टी डालना मेरे लिए बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि ये गमले में मिट्टी डालने से इस तरह से इस ये जो बीज मुझे डालना है उसके लिए ये मिट्टी परफेक्ट है। तो मिट्टी भी ढूंढती है, वो जाती है मिट्टी को ढूंढती है, ढूंढने के बाद में उस गमले में वो मिट्टी डालती है जो कि उपयोगी होती है। डालने के बाद में उसको थोड़ा पोला करती है, पानी छिड़कती है, उसके बाद में उसको एक बीज, जो उन्होंने बीज दिए थे वो बीज उसमें डालती है, और उसके बाद में उसको टाइम टू टाइम पानी देती है। कुछ टाइम गया लेकिन वो बीज में से कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, तो बहुत दुखी हो जाती है। फिर पता करती है कहीं से कि अगर बीज ग्रो हो तो कैसे क्या करना चाहिए, तो उसके अंदर कुछ खाद वगैरह डालना है। यानी जो एक पौधा लगाने के लिए जो मेहनत वो कर सकती थी, वो पूरी की पूरी मेहनत उसने किया, पूरी मेहनत उसने किया, पूरी लगन से किया उसने, पूरा उसका मन पूरा उसके अंदर था और उसने वैसा ही किया। उसने पूरा समय उसके अंदर बिताया ये जानने के लिए कि इस पौधे को ग्रो करने के लिए मैं क्या करूं, जबकि उसको अच्छे से पता था इस बात के लिए कि मेरे में जो कमियां हैं उसके द्वारा मैं एक राजकुमारी की पत्नी होने के लायक नहीं हूं। लेकिन फिर भी उसने एक कोशिश करने के लिए कि ये चीज़ जो मुझे दी गई है, एक राजकुमार के द्वारा जो मुझे चीज़ जो दी गई है, इसकी रखवाली मैं कैसे कर सकती हूँ, इसको और जो दिया गया है और जो करने के लिए बोला उसको कितना बेटर, कितने अच्छे से मैं कर सकती हूँ, उसने पूरी कोशिश किया। पूरी कोशिश करने के बाद में वो पौधा बहुत कम, उसमें एक बीज का जो वो बोलते हैं ना अंकुर जो फूटता है वो फूटा, और बहुत थोड़ा सा कली उसमें बाहर आया, और कली बाहर आने के बाद में वो थोड़ा सा ही ग्रो हो पाया। लेकिन उसकी मेहनत, उसकी लगन जो थी वो उसी के अंदर थी, लेकिन समय पूरा हो चुका था, बहुत समय पूरा हो चुका था, तो वो बहुत निराश हो गई, बहुत निराश हो गई। लेकिन टाइम पूरा हो गया, उस टाइम पे उन लोगों को वापस वहाँ पे जाना था, जो समय उन्होंने दिया था उस समय में वो जब वापस राजमहल में गए और वहाँ पे दरबार के अंदर जब सब लोग, राजकुमारियाँ बैठी हैं, लेकिन उनके पास बहुत सुंदर सुंदर फूल हैं, किसी के पास इतने ज़्यादा सुंदर गमले हैं, सब कुछ था सबके पास। तो ये देख के और निराश हो गई कि सबके पास तो बहुत अच्छा है, देखो ये कितना अच्छा है, इसके पास कितने अच्छे फूल हैं, लेकिन मुझे देखो मेरे पास तो जो बीज दिया था, पर मैंने मेहनत तो पूरा किया है, लेकिन मैं जानती हूँ, इस बात को समझती हूँ कि इतना करने के बाद नहीं हो पाया। लेकिन मुझ में जो कमियां हैं, मुझ में जो घटी है, वो दिन प्रतिदिन वो समझती जा रही थी, और उस बात को लेकर वो बहुत निराशा में उस गमले को अपने हाथ में लेकर बैठी हुई थी, और बहुत ज़्यादा निराश थी, बहुत ज़्यादा उदास थी वो कि वो हो नहीं पाया। ये बात वो जानती थी कि मैं राजकुमार के लायक नहीं हूँ, लेकिन जो चीज़ उन्होंने दी थी उसको एक रखवाली करने के लिए, उसमें एक पौधा ग्रो करने के लिए, वो उसमें भी वो बोलती है कि मैं अच्छे से सफल नहीं हो पाई। तो उस चीज़ को वो लेके बहुत निराश थी, उसके दिल में बहुत बड़ा दुख था, बहुत तकलीफ थी। लेकिन बाकी सबके चेहरे पे बहुत खुशी थी, बहुत स्माइल थी, और वो अपने गमले को लेके बैठी हुई थी। और दरबार में जब राजकुमार का आने का समय होता है और वो आ जाते हैं, तो बारी बारी सबका गमला देखा गया, सबका गमला रखा गया, साइड में गया, और एक 1 बाय 1 करते लास्ट में ये लड़की जो बैठी हुई थी, राजकुमार की नज़र जब उस पर गई, तो उसको राजकुमार ने बहुत ध्यान से देखा और उसके चेहरे को देखा। देख के उसको बोला मंत्री से कि आप उसको मेरे पास बुलाइए। तो जब राजकुमारी को बुलाया, तो उस लड़की को जब बुलाया, तो वो लड़की जो गरीब लड़की थी और उसको अपनी कमियों का सब कुछ पता था, उसको जब आवाज़ दी गई आने के लिए, तो बहुत सहमी सी, बहुत डरी हुई और बहुत अंदर से घबराई हुई थी। और सच पूछो तो वो रो भी बहुत रही थी। और रोते रोते जब वो पास में आई, तो राजकुमार ने पूछा उससे कि तुम क्यों रो रही हो, क्या बात है। तो उसने मुझे बोला कि राजकुमार जी, मैं एक बात जानती हूँ कि मैं आपके लायक नहीं हूँ, मैं उस पदवी के लायक नहीं हूँ जो आप चाहते हैं, वो गुण मुझ में नहीं है। मैं अपनी कमियों को, सारियों को जानती हूँ, फिर भी जो चीज़ आपने मुझे दी थी, ये गमला मुझे दिया था आपने, मैंने सबसे पहले इसके अंदर जो अच्छी मिट्टी होती है मैंने वो डाला है इसके अंदर, और पूरी तरह से, जिस तरह से बहुत अच्छे तरीके से कर सकते, मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की है, मैंने पूरी लगन की है। लेकिन फिर भी मेरे राजकुमार जी, आपको मैं बात बताऊं कि इसके अंदर जो ग्रो हुआ वो इतना ही हुआ है, लेकिन आपने तो बोला था बहुत अच्छा होना चाहिए, लेकिन वैसा नहीं हुआ है।
तो यही मेरे पास इतना है। और वो रोए जा रही थी, उसका रोने का जो था ना वो इतना ज़्यादा था कि वो अंदर से बहुत बुरी तरह से रो रही थी। तो राजकुमार ये देख के राजकुमार की आंखों में आंसू आ गए और वो अपनी सीट से उठ खड़े हुए, जिस सिंहासन पर वो बैठे थे वहाँ से खड़े हुए और उतर के आके उसको उस गमले को लिया और उन्होंने देखा। देखकर वो खुद रोने लग गए और बोले कि जो चीज़ मैंने तुम्हें दी थी तुमने इसको बहुत अच्छे से संभाल के रखा है। तो सारे लोग चकित हो गई, ऐसे कैसे बोल रहा है राजकुमार, हमारा देखो कितना अच्छा है, कितने अच्छे फूल है, इसमें तो कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी राजकुमार ऐसा क्यों बोल रहा है, संभाला तो हमने भी है। तो सब चारों तरफ से आवाज़ें होने लगी, हड़बड़ी होने लगी कि ऐसे कैसे, हमने देखो तुमने जो दिया हमने वैसा किया है, तो ऐसे कैसे हो सकता है। तो राजकुमार जी ने सबको शांत करवाने के बाद बैठाया और फिर बोला कि मंत्री जी आप ज़रा इन्हें बताइए कि असलियत क्या है। तो मंत्री जी ने बताया उनको कि देखिए जो आपको गमले दिए गए थे और जो बीज दिया गया था ये वही गमला है जो हमने दिया है, ठीक है, और इसमें जो बीज है वो वही बीज है जो हमने इसको दिया है, ठीक है। और जो इसके अंदर एक छोटा सा पौधा आया है ना, जो कांटे वाला पौधा था, है ना, वो पौधा थोड़ा सा ग्रो हुआ है उसके अंदर, ठीक है। और ये पौधा ऐसे नहीं उगता है, बहुत मेहनत करने के बाद ये उगता है, लेकिन ये कांटे वाला ही रहता है। और जानबूझ के आप सबको ये पौधा दिया गया था, पौधे का बीज दिया गया था और गमला दिया गया था, लेकिन आप सबके गमले वो गमले नहीं थे, वो गमले नहीं थे जो हमने दिए, है ना। तो आप सबके गमले जो थे वो दूसरे थे, ठीक है। और वो जो गमले थे वो जो आप लाए थे उसमें जो पौधा लगा हुआ था वो बीज भी वो नहीं था जो हमने दिया था, ठीक है। क्योंकि हमने जिस पौधे का जो बीज दिया था वो फूल का था ही नहीं, वो तो कांटे का पौधा था, कांटे का बीज था, जो कांटे का पौधा ग्रो, लेकिन वो पौधा इस तरह से ग्रो नहीं होता है, इजीली ग्रो नहीं होता है। तब समझ में आया सबको। और जब बात समझ में आई तो ये आई कि जितने लोग वहाँ पे सुंदर सुंदर फूल वाले थे ना वो सब दिखावटी थे, सबने खरीदा था, सबने चीटिंग की थी और देखने में ये लग रहा था कि अरे वाह ये तो कितने सुंदर हैं, कितने क्या है। लेकिन इस लड़की ने, जो पुअर थी, गरीब थी लड़की और जिसके पास में कुछ भी नहीं था और उसको अपनी कमियों का पता था, लेकिन जो चीज़ उस राजकुमार ने दी थी उसने संभाल के रखा उसको और उसका उसी के अंदर जो बीज लगाना था उसमें पूरी मेहनत किया। तो मेरे प्रियो मैं आपको बताती हूँ इस बात के लिए, और इसका आत्मिक मतलब भी मैं बताती हूँ। परमेश्वर ने आपको कोई चीज़ दी है, परमेश्वर आपको कुछ ना कुछ दिया है, आपको वो चीज़ संभाल के रखना है। आप अगर दूसरे विश्वासियों को देखोगे, दूसरे ऐसे और भी क्रिश्चियंस लोगों को देखोगे तो आपको लगेगा उनमें बहुत ज़्यादा वो हमसे आगे हैं, बहुत बड़े हुए हैं वो हमसे, और उसमें आत्मिक फल बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं और वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़कर बोलते हैं, हो सकता बहुत ज़्यादा वचनों का उनको ज्ञान होगा, वो हर बात में वचन आपसे बात करते होंगे और आपको क्या लगता होगा, अरे मुझे तो वचन याद ही नहीं होते, मैं उनकी तरह हुई नहीं, मैं बहुत अच्छे से गाना नहीं गा सकती, मैं अच्छे से गवाही नहीं दे सकती या दे सकता, या मैं अच्छे से बाइबल खोल के पढ़ नहीं सकता। लेकिन मेरे प्रियो मैं आपको एक बात बताती हूँ कि आपके पास परमेश्वर ने एक चीज़ दी है और उस चीज़ को आप पहचानना बहुत ज़रूरी है। आप उसको पहचानिए कि आपको क्या दिया है और आप उसको संभाल के रखिए, उसे संभालिए, आप उसको खाद दीजिए। वो है आपको परमेश्वर ने एक बहुत अनमोल चीज़ दी, आप उसको पहचानना कि परमेश्वर ने आपको क्या दिया है। परमेश्वर ने आपको एक अनंत जीवन दिया है, परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर ने आपको उद्धार दिया है, परमेश्वर ने आपका नाम लेकर पुकारा है, परमेश्वर के आप चुने हुए हो, आज आप उनकी निसंतान हो। तो परमेश्वर ने बहुत कुछ आपको दिया, परमेश्वर ने एक अधिकार आपको दिया है कि आप उसको अब्बा हे पिता कहकर पुकार सको। तब आपको क्या करना है, आपको अपना आत्मिक जीवन दिन प्रतिदिन और बढ़ाना है। एक समय निश्चित किया गया है, उस समय पे हमें प्रभु यीशु मसीह लेने आएगा और वो समय किसी को भी नहीं पता है कि वो समय कब पूरा होगा, ठीक है। पलक झपकते प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो जाएगा, तब आपके पास क्या है। इसके लिए मैं बोलती हूँ कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि परमेश्वर में वो अपनी कमियों को जानते हैं, उनको पता है अपनी कमियों को, लेकिन फिर भी जो परमेश्वर ने उनको दिया उनमें दिन पर दिन वो कोशिश करते रहते हैं। वो अपने आत्मिक जीवन को बढ़ाने के लिए जो खाद चाहिए, जो वचन चाहिए, वो वचन को ग्रहण करते रहते हैं, दिन पर दिन वचन के साथ अपने आप को नापते रहते हैं, अपने आप को जांचते रहते हैं। आपको भी वही करना है। आप दिन पर दिन अपने आप को वचन के द्वारा जांचते रहिए। जो चीज़ आपको परमेश्वर के नज़दीक ले जाने के लिए जो चीज़ की ज़रूरत है आप उसको करते रहिए। आप वचन पढ़िए, आप वचन का मनन कीजिए, आप प्रार्थना में लगे रहिए, अपने जीवन को एक गवाही का जीवन बना दीजिए।
हम जब किसी और को वचन सुनाते हैं तो एक सुनाने के लिए अपन सोचते एक समय होना चाहिए, हम जाएं उसको वचन सुनाएं, उसको वचन सुनाएं। अरे आपका जीवन एक बहुत बड़ी गवाही है प्रभु यीशु मसीह के वचन का, सुसमाचार का प्रचार आप अपने जीवन से कर सकते हैं। आप अपना जीवन ऐसा बना दीजिए, आपके अंदर से परमेश्वर का चेहरा, आपके अंदर से परमेश्वर के स्वभाव आपके अंदर से दिखना चाहिए। आप अपने को ऐसा बना दीजिए। आपको कोई बड़ा कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको वचन पढ़ना नहीं आता है, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। बहुत सारे गवाहियाँ मेरे सामने ऐसी हैं जिनको पढ़ना नहीं आता था, वो भी परमेश्वर में प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर ने उनको आशीष दी कि वो वचन पढ़ना सीख गए, है ना। तो परमेश्वर से आपको प्रार्थना करना है, परमेश्वर में आगे बढ़ना है। परमेश्वर ने जो चीज़ आपको दी है, जो अधिकार आपको दिया, उसमें आपको बढ़ते रहना है। और उसके लिए आपको जो करना है, परमेश्वर के नज़दीक जाने के लिए जो जो ज़रूरत है वो सब आपको करना है। तो इसी प्रकार मैं आपको बताती हूँ कि जो कहानी मैंने आपको बताई थी, वो जो एक लड़की है वो आप और मैं है, जिन्हें अपनी कमियों का पता है। हमें पता है हम उसके लायक नहीं है, लेकिन फिर भी जो परमेश्वर ने हमको दिया हम उसमें आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना है, हमें नाम लेके बुलाया है। उस बीज को, जो वचन रूपी बीज है, उसको अगर हम जब डालेंगे उस मट्टी में, तो वो मट्टी को हम वो मट्टी हैं, उस हमें उतना उपयोगी बनना है उस, ताकि जो वचन रूपी बीज हम में आए ना, तो इस तरह से फलवंत हो जाए ना कि 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना बढ़ने लग जाए। आत्मिक फल आप में होने चाहिए। अगर आप गलातियों देखोगे, गलातियों के अंदर जब 5 के 22 में और 23 में जब आप पढ़ोगे, तो उसमें कितने फल हैं? 9 फल। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। आपके अंदर पवित्र आत्मा के फल दिखने लग जाएंगे। आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर ने आपको कुछ दिया है, परमेश्वर ने आपको बोला है। आपको अगर विश्वास ना हो तो आप अपना बाइबल खोल के और आप पढ़ सकते हैं। आप प्रकाशित वाक्य 3 का जब आप पढ़ेंगे ना, 3 का 11 जब पढ़ेंगे कि मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है, जो कुछ भी आपके पास, जो परमेश्वर ने दिया है, जो कुछ आपके पास है, उसे थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। तो परमेश्वर का आगमन बहुत नज़दीक है और उस बात को आपको थामे रखना है। आत्मिक जीवन आपका बढ़ता रहना चाहिए। जो दीवार आपके और परमेश्वर के बीच में है, जो दीवार, उसको अलग कीजिए। कोई भी आपकी गलती, कोई भी आपकी घटी कमी परमेश्वर के और आपके बीच के अंदर दीवार ना होने पाए, सीधा परमेश्वर से बात करने पाए। तो मेरे प्रियो, इस कहानी के साथ, इस वचन के साथ परमेश्वर आपको आशीष दे। आप बढ़ते रहिए आगे और चलते रहिए, और परमेश्वर में आगे बढ़ने के लिए जो चीज़ की ज़रूरत है आप उसको ढूंढते रहिए, आप उसके अंदर बने रहिए। आपका कनेक्शन बिल्कुल परमेश्वर के साथ में होना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही कि एक पेड़ जो है नदी के किनारे पे है, लेकिन उसकी जड़ें जो हैं वो नदी के अंदर पानी से मिली हुई हैं और उसको पानी मिलता रहा। तो पवित्र आत्मा के साथ, परमेश्वर की पवित्र आत्मा, परमेश्वर के साथ आपका जो कनेक्शन, आपकी जो जड़ें हैं, वो बिल्कुल उसमें लगी रहनी चाहिए। तब आप आगे बढ़ते रहिए। आप संभालिए अपने आत्मिक जीवन को और आगे बढ़ाइए। परमेश्वर का आगमन बहुत नज़दीक है। इस बात को समझ कर चलते रहिए। जय मसीह की।